अगर आपको सनातन धर्म, अवतारों के रहस्य और भविष्य की भविष्यवाणियां जानना पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है। क्या कल की अवतार का जन्म हो चुका है या अभी बाकी है? अपने विचार ज़रूर साझा करें और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज हम जानेंगे कि हिंदू धर्म के अनुसार कल की अवतार कौन है, उसकी भविष्यवाणी कहाँ-कहाँ मिलती है और क्या सच में वह इस धरती पर आ चुका है या आने वाला है। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें दशावतार कहा जाता है। इनमें से 9 अवतारों का वर्णन तो हम सबने सुना है: मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण और बुद्ध। लेकिन 10वां अवतार यानी कल की अवतार सबसे रहस्यमय और विवादित है। पुराणों के अनुसार कल की अवतार का जन्म कलयुग के अंत में होगा, जब धरती पर अधर्म, अन्याय, पाप और अराजकता अपने चरम पर पहुंच जाएगी। तब भगवान विष्णु घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार लिए कल्कि के रूप में अवतरित होंगे और संसार को पापियों से मुक्त करेंगे। अब सवाल उठता है कि कल के अवतार का वर्णन सबसे पहले कहाँ मिलता है? सबसे प्रमुख उल्लेख श्रीमद्भागवत महापुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण और गरुड़ पुराण में मिलता है। इन ग्रंथों में लिखा है कि कल युग के अंत में, जब धर्म का नामो निशान मिट जाएगा, लोग सिर्फ स्वार्थ, लालच, हिंसा और पाप में डूबे होंगे, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। उनका जन्म शंभल नामक गांव में विष्णुयश नामक ब्राह्मण के घर होगा। वे घोड़े पर सवार होकर, हाथ में चमकती तलवार लेकर पापियों और अधर्मियों का संहार करेंगे और फिर एक नए सतयुग की शुरुआत करेंगे। अब सोचिए, क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे कोई गहरा दार्शनिक और सामाजिक संदेश छुपा है? कुछ विद्वानों का मानना है कि कल की अवतार का वर्णन सिर्फ एक प्रतीक है, जो यह दर्शाता है कि जब भी समाज में अधर्म, अन्याय और पाप बढ़ता है, तब कोई न कोई शक्ति, कोई नायक, कोई सुधारक जन्म लेता है, जो समाज को सही दिशा देता है। लेकिन दूसरी ओर लाखों लोग आज भी मानते हैं कि कल की अवतार एक वास्तविक घटना है और भगवान विष्णु का 10वां अवतार जरूर आएगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कल की अवतार का जन्म हो चुका है? क्या वह इस धरती पर आ चुका है या आने वाला है? इस सवाल को लेकर हमेशा से विवाद रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि कल की अवतार का जन्म हो चुका है, लेकिन वह अब भी छुपा हुआ है और जब समय आएगा तब वह प्रकट होगा। कुछ लोग कहते हैं कि कल की अवतार का जन्म अभी नहीं हुआ, लेकिन आने वाले कुछ वर्षों या दशकों में वह जरूर प्रकट होगा। वहीं कुछ लोग यह भी मानते हैं कि हर युग में, हर समाज में जब भी अधर्म बढ़ता है, तब कोई न कोई कल की जन्म लेता है। वह कोई महापुरुष, कोई सुधारक, कोई क्रांतिकारी हो सकता है, जो समाज को बदल देता है। अब बात करते हैं कि कल की अवतार के लक्षण क्या बताए गए हैं। पुराणों के अनुसार कल के अवतार का रंग गोरा होगा। वह घोड़े पर सवार होगा, उसके हाथ में तलवार होगी और उसके शरीर से दिव्य तेज प्रकट होगा। उसका जन्म शंभल नामक गांव में विष्णुयश नामक ब्राह्मण के घर होगा। वह अपने शस्त्रों और दिव्य शक्तियों से पापियों, अधर्मियों, भ्रष्टाचारियों और दुष्टों का संहार करेगा। उसके बाद पृथ्वी पर फिर से धर्म, सत्य, शांति और प्रेम की स्थापना होगी और सतयुग का आरंभ होगा। अब सोचिए, क्या आज के समय में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन लक्षणों पर खरा उतरता है? क्या कोई ऐसा महापुरुष है जो समाज में बदलाव ला रहा है, अधर्म और अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है? कुछ लोग कहते हैं कि कल की अवतार का अर्थ सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक चेतना, एक ऊर्जा, एक आंदोलन है जो समाज में बदलाव लाता है। जब भी समाज में अराजकता, भ्रष्टाचार, हिंसा और पाप बढ़ता है, तब कोई न कोई कल की जन्म लेता है, जो समाज को सही दिशा देता है। अब बात करते हैं कि कल की अवतार के आने की भविष्यवाणी कब की गई थी। पुराणों के अनुसार कलयुग की कुल अवधि 4,20,000 वर्ष है, जिसमें से लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। यानी अभी भी कलयुग के अंत में हजारों वर्ष बाकी हैं। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि समय की गणना प्रतीकात्मक है और जब भी समाज में अधर्म अपने चरम पर पहुंचता है, तब कल की अवतार प्रकट हो सकता है। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि कल की अवतार का जन्म हो चुका है
लेकिन वह अभी छुपा हुआ है और जब समय आएगा तब वह प्रकट होगा। अब बात करते हैं कि कल के अवतार के नाम पर कितने विवाद और अफवाहें फैली हैं। इतिहास में कई बार ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने खुद को कल की अवतार घोषित किया। कुछ ने तो अपने अनुयायियों की बड़ी फौज भी खड़ी कर ली, लेकिन समय के साथ वे सब झूठे साबित हुए। आज भी सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर कई लोग दावा करते हैं कि वे या उनके गुरु ही असली कल की अवतार हैं। लेकिन क्या सच में कोई इंसान खुद को भगवान घोषित कर सकता है, या फिर असली कल की अवतार का प्रकट होना इतना रहस्यमय और दिव्य होगा कि पूरी दुनिया खुद ब खुद उसे पहचान लेगी? अब सोचिए, अगर कल की अवतार सच में आ जाए तो क्या होगा? क्या वह तलवार लेकर युद्ध करेगा, या फिर अपने ज्ञान, प्रेम और करुणा से समाज को बदल देगा? क्या वह एक साधारण इंसान की तरह जन्म लेगा, या फिर उसके जन्म के साथ ही चमत्कार होने लगेंगे? क्या वह सिर्फ भारत में प्रकट होगा, या पूरी दुनिया में उसका प्रभाव होगा? इन सवालों के जवाब आज भी रहस्य बने हुए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है। क्या कल की अवतार का जन्म हो चुका है या अभी बाकी है? क्या आप मानते हैं कि कल की अवतार एक व्यक्ति है, या एक चेतना, एक आंदोलन, एक विचारधारा? अपने विचार जरूर साझा करें और ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अब बात करते हैं कि कल की अवतार का असली संदेश क्या है। क्या यह सिर्फ एक धार्मिक भविष्यवाणी है, या इसके पीछे कोई गहरा सामाजिक और दार्शनिक अर्थ छुपा है? कुछ विद्वानों का मानना है कि कल की अवतार का अर्थ है, जब भी समाज में अधर्म, अन्याय, पाप और अराजकता बढ़ती है, तब कोई न कोई शक्ति, कोई नायक, कोई सुधारक जन्म लेता है जो समाज को सही दिशा देता है। यह संदेश सिर्फ हिंदू धर्म के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए है। जब भी दुनिया में अंधकार बढ़ता है, तब कोई न कोई प्रकाश जरूर आता है। अब सोचिए, अगर कल की अवतार का जन्म हो चुका है, तो क्या वह अभी छुपा हुआ है? क्या वह किसी गांव, किसी शहर, किसी पहाड़ या जंगल में साधना कर रहा है, या फिर वह एक सामान्य इंसान की तरह समाज में रहकर धीरे धीरे अपनी शक्ति और चेतना को जागृत कर रहा है? क्या उसके प्रकट होने का समय आ चुका है, या अभी और इंतजार करना होगा? क्या उसके प्रकट होते ही दुनिया में बड़ा बदलाव आएगा, या फिर वह भी बाकी अवतारों की तरह पहले संघर्ष करेगा और फिर समाज को बदल देगा? अब बात करते हैं कि कल की अवतार के आने के संकेत क्या हैं। पुराणों में लिखा है कि जब समाज में अधर्म, अन्याय, भ्रष्टाचार, हिंसा, पाप, लालच, स्वार्थ और अराजकता अपने चरम पर पहुंच जाएगी, तब कल की अवतार प्रकट होंगे। अगर हम आज के समय को देखें तो क्या ये सारे लक्षण हमारे समाज में नजर नहीं आते? क्या आज के समय में धर्म, सत्य, शांति और प्रेम की कमी नहीं है? क्या आज के समय में लोग सिर्फ अपने स्वार्थ, लालच और अहंकार में नहीं डूबे हुए हैं? क्या आज के समय में भ्रष्टाचार, हिंसा, अपराध, अन्याय और पाप अपने चरम पर नहीं है? अगर हां, तो क्या इसका मतलब है कि कल की अवतार का समय आ चुका है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है। क्या कल की अवतार का समय आ चुका है? क्या आज के समाज में जो कुछ भी हो रहा है वह कल की अवतार के प्रकट होने के संकेत हैं? अपने विचार जरूर साझा करें और ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अब बात करते हैं कि कल की अवतार के बारे में अलग अलग ग्रंथों में क्या क्या लिखा है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंध में विस्तार से कल के अवतार का वर्णन मिलता है। वहां लिखा है कि कलयुग के अंत में जब राजा लोग चोर बन जाएंगे, जब लोग सिर्फ धन, स्त्री और सत्ता के लिए एक दूसरे का खून बहाएंगे, जब धर्म का नामो निशान मिट जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। वे शंभल नामक गांव में विष्णुयश नामक ब्राह्मण के घर जन्म लेंगे। उनका शरीर दिव्य तेज से युक्त होगा। वे घोड़े पर सवार होंगे और उनके हाथ में एक चमकती तलवार होगी। वे पापियों, अधर्मियों, भ्रष्टाचारियों और दुष्टों का संहार करेंगे और फिर एक नए सतयुग की शुरुआत करेंगे। विष्णु पुराण में भी कल के अवतार का उल्लेख मिलता है। वहां लिखा है कि कलयुग के अंत में जब समाज में कोई भी धर्म, सत्य
शांति और प्रेम नहीं बचेगा, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। वे अपने शस्त्रों और दिव्य शक्तियों से पापियों का नाश करेंगे और फिर पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करेंगे। भविष्य पुराण में तो यहां तक लिखा है कि कल के अवतार के आने से पहले पृथ्वी पर भयंकर आपदाएं आएंगी, भूकंप, बाढ़, महामारी, युद्ध, और फिर जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब कल के अवतार प्रकट होंगे। अब सोचिए, क्या आज के समय में जो कुछ भी हो रहा है, प्राकृतिक आपदाएं, महामारी, युद्ध, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, हिंसा, क्या ये सब कल के अवतार के आने के संकेत हैं? क्या यह सब सिर्फ एक संयोग है या फिर सच में समय बदल रहा है? क्या आज के समय में समाज में जो अराजकता, अन्याय, पाप और अधर्म बढ़ रहा है, वह कल की अवतार के प्रकट होने का कारण बनेगा? कुछ लोग मानते हैं कि कल की अवतार का जन्म हो चुका है, लेकिन वह अभी छुपा हुआ है। वे कहते हैं कि जब समय आएगा तब वह प्रकट होगा और समाज में बड़ा बदलाव लाएगा। कुछ लोग तो यहां तक मानते हैं कि कल की अवतार का जन्म भारत के किसी गांव या छोटे शहर में हो चुका है और वह अभी साधना कर रहा है, अपनी शक्तियों को जागृत कर रहा है। जब समय आएगा तब वह अपने असली रूप में प्रकट होगा और समाज को बदल देगा। अब बात करते हैं कि कल के अवतार के नाम पर कितने विवाद और अफवाहें फैली हैं। इतिहास में कई बार ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने खुद को कल की अवतार घोषित किया। कुछ ने तो अपने अनुयायियों की बड़ी फौज भी खड़ी कर ली, लेकिन समय के साथ वे सब झूठे साबित हुए। आज भी सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर कई लोग दावा करते हैं कि वे या उनके गुरु ही असली कल के अवतार हैं। लेकिन क्या सच में कोई इंसान खुद को भगवान घोषित कर सकता है? या फिर असली कल के अवतार का प्रकट होना इतना रहस्यमय और दिव्य होगा कि पूरी दुनिया खुद ब खुद उसे पहचान लेगी? अब सोचिए, अगर कल के अवतार सच में आ जाए तो क्या होगा? क्या वह तलवार लेकर युद्ध करेगा या फिर अपने ज्ञान, प्रेम और करुणा से समाज को बदल देगा? क्या वह एक साधारण इंसान की तरह जन्म लेगा या फिर उसके जन्म के साथ ही चमत्कार होने लगेंगे? क्या वह सिर्फ भारत में प्रकट होगा या पूरी दुनिया में उसका प्रभाव होगा? इन सवालों के जवाब आज भी रहस्य बने हुए हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि कल के अवतार का अर्थ सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक चेतना, एक ऊर्जा, एक आंदोलन है जो समाज में बदलाव लाता है। जब भी समाज में अराजकता, भ्रष्टाचार, हिंसा और पाप बढ़ता है, तब कोई न कोई कल की जन्म लेता है जो समाज को सही दिशा देता है। यह कल की कोई महापुरुष, कोई सुधारक, कोई क्रांतिकारी, कोई संत, कोई नेता, कोई विचारक, कोई वैज्ञानिक, कोई लेखक, कोई कलाकार भी हो सकता है जो समाज में बड़ा बदलाव लाता है। अब बात करते हैं कि कल के अवतार के आने के संकेत क्या हैं। पुराणों में लिखा है कि जब समाज में अधर्म, अन्याय, भ्रष्टाचार, हिंसा, पाप, लालच, स्वार्थ और अराजकता अपने चरम पर पहुंच जाएगी, तब कल के अवतार प्रकट होंगे। अगर हम आज के समय को देखें तो क्या ये सारे लक्षण हमारे समाज में नजर नहीं आते? क्या आज के समय में धर्म, सत्य, शांति और प्रेम की कमी नहीं है? क्या आज के समय में लोग सिर्फ अपने स्वार्थ, लालच और अहंकार में नहीं डूबे हुए हैं? क्या आज के समय में भ्रष्टाचार, हिंसा, अपराध, अन्याय और पाप अपने चरम पर नहीं है? अगर हां, तो क्या इसका मतलब है कि कल के अवतार का समय आ चुका है? अब बात करते हैं कि कल के अवतार के आने के बाद क्या होगा। पुराणों के अनुसार जब कल के अवतार प्रकट होंगे तो सबसे पहले वे पापियों, अधर्मियों, भ्रष्टाचारियों और दुष्टों का संहार करेंगे। वे अपने शस्त्रों और दिव्य शक्तियों से समाज को शुद्ध करेंगे। उसके बाद पृथ्वी पर फिर से धर्म, सत्य, शांति और प्रेम की स्थापना होगी और सतयुग का आरंभ होगा। यह सतयुग हजारों वर्षों तक चलेगा, जिसमें लोग सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि के साथ जीवन बिताएंगे। अब सोचिए, क्या यह सब सच में होगा? क्या एक व्यक्ति, एक अवतार पूरी दुनिया को बदल सकता है? क्या वह अकेले ही पापियों, अधर्मियों, भ्रष्टाचारियों और दुष्टों का संहार कर सकता है? या फिर यह सब सिर्फ एक प्रतीकात्मक कथा है जो हमें यह सिखाती है कि जब भी समाज में अधर्म बढ़ता है, तब कोई न कोई शक्ति, कोई नायक, कोई आंदोलन, कोई विचारधारा जन्म लेती है जो समाज को बदल देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या कल के अवतार का जन्म हो चुका है या अभी बाकी है? क्या आप मानते हैं कि कल की अवतार एक व्यक्ति है या एक चेतना, एक आंदोलन, एक विचारधारा? अपने विचार जरूर साझा करें और ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अब बात करते हैं कि कल के अवतार के आने के बाद समाज में क्या बदलाव आएगा। पुराणों के अनुसार जब कल के अवतार प्रकट होंगे तो सबसे पहले वे समाज में फैले अधर्म, अन्याय, भ्रष्टाचार, हिंसा, पाप, लालच, स्वार्थ और अराजकता का अंत करेंगे। वे अपने शस्त्रों और दिव्य शक्तियों से पापियों, अधर्मियों, भ्रष्टाचारियों और दुष्टों का संहार करेंगे। उसके बाद पृथ्वी पर फिर से धर्म, सत्य, शांति और प्रेम की स्थापना होगी और सतयुग का आरंभ होगा। यह सतयुग हजारों वर्षों तक चलेगा, जिसमें लोग सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि के साथ जीवन बिताएंगे। अब सोचिए, क्या यह सब सच में होगा? क्या एक व्यक्ति, एक अवतार पूरी दुनिया को बदल सकता है? क्या वह अकेले ही पापियों, अधर्मियों, भ्रष्टाचारियों और दुष्टों का संहार कर सकता है? या फिर यह सब सिर्फ एक प्रतीकात्मक कथा है जो हमें यह सिखाती है कि जब भी समाज में अधर्म बढ़ता है तब कोई न कोई शक्ति, कोई नायक, कोई आंदोलन, कोई विचारधारा जन्म लेती है जो समाज को बदल देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या कल की अवतार का जन्म हो चुका है या अभी बाकी है? क्या आप मानते हैं कि कल की अवतार एक व्यक्ति है या एक चेतना, एक आंदोलन, एक विचारधारा? अपने विचार जरूर साझा करें और ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।